यतीमों का कमरा कौन सजाता है ईशा? यहाँ तो सारी दुनिया लग जाती है सर से छत और पैरों से जमीन खींचने के लिए। तो मेरे भाई को क्यों भूल जाती हो? लेकिन अब तुम इस कमरे की बल्कि आधे घर की मालिक हो। तुम्हें पता है, अम्मी तो हैरान रह गई, बल्कि अनस की फैन हो गई हैं। अम्मी कह रही थी कि मर्द सोने का निवाला खिला देता है, खड़े खड़े लाखों की शॉपिंग करवा देता है, मगर घर नाम नहीं करता। जबकि अनस ने, और मुझे भी ऐसा लगता है, ये सारे दावे और वादे करने वाले मर्द काबिल एतमाद नहीं होते। वो सिर्फ अपना मंजन बेचना चाहते हैं, जैसे हमारे पॉलिटिशियंस। मर्द तो वो है जो करना चाहे कर गुजरे। तुम्हें बड़ा पता है मर्दों का। हाँ, चलो मेरे साथ हाथ उठाओ और जो मैं बोलूँ वो बोलो। क्या? हाँ ना, दुआ करो। ओके। ऐ अल्लाह, ईशा मेरी प्यारी दोस्त है। बोलो ना। ए अल्लाह, ईशा मेरी प्यारी दोस्त है। उसे भी मेरे अनस जैसा दूल्हा अता फरमा। उसे भी मेरे अनस जैसा। दुआ अधूरी नहीं छोड़ते, पूरी करो। उसे भी मेरे अनस जैसा दूल्हा अता फरमा। इसे भी मेरे अनस जैसा दूल्हा अता फरमा। आमीन। जीते रहो मेरा बच्चा, सलामत रहो। ये लो आपकी सलामी। नहीं नहीं अंकल, इसकी जरूरत नहीं है। अरे जरूरत की कौन सी बात है, तुम बेटी हो, तुम्हारा हक है। लो प्लीज। थैंक यू अंकल, आप आगे यही तोहफे के बराबर है। मैं ये नहीं ले सकती, है ना अनस? अच्छा ठीक कह रही हैं अंकल, आप आगे हमारे लिए बहुत। भाई सुने आप दोनों, ये तुम्हारा हक है और ये तुम्हें लेना पड़ेगा। ये बात आप लोग जानते हैं कि वापस तो मैं भी लेके नहीं जाऊंगा। सो प्लीज टेक इट। अंकल, अगर मैं इस तोहफे की जगह आपसे कुछ और मांगूं तो? हाँ इंसाफ बोलो। ऑफ कोर्स अब्बू, आप करेंगे ना? अरे मेरा बच्चा बताओ क्या चाहिए। अंकल मैं चाहती हूँ, बल्कि हम दोनों चाहते हैं कि आप हमारे मुजरिम को ढूंढकर सख्त से सख्त सजा दिलवाएं, उसे निशाने इबरत बना दें। तुम्हें ये कहने की जरूरत भी क्यों पड़ गई? क्या तुम्हारा ख्याल है कि मैं भूल गया हूँगा? हर किस भी नहीं। तुम देखना बेटा, मैं खुद उस मुजरिम को गिरफ्तार करवा कर इबरतनाक सजा दिलवाऊंगा। उसकी नस्लें भी याद रखेंगे। साइबर क्राइम का जो इंचार्ज है वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अभी मुल्क से बाहर है, कुछ दिनों में आ जाएगा। जैसे ही वो आते हैं मैं तुम दोनों की मीटिंग करवाऊंगा उससे, और तुम देखना बहुत जल्द तुम्हारे मुजरिम सलाखों के पीछे होंगे। दैट्स माय प्रॉमिस। थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू। अब बहुत बातें हो गई, प्लीज अपने वालिद की तरफ से अपना वालिद समझ कर ले लीजिए प्लीज। थैंक यू अंकल। जीते रहो, सलामत रहो, अल्लाह बहुत खुशियां दे। अब्बू आप इसे समझाएं कुछ, आप इसे समझाएं, इस बात को यहीं पे खत्म करना, यहीं पे खत्म सबके करना। लिए अच्छा है ना इस बात को यहाँ खत्म करना। कोई हम सिर्फ अपने लिए तो नहीं कह रहे, सारे घर को क्या अदालतों में घसीटना है? अदालतों में घसीटना है। अनस, लोग क्या कह रहे मुझे नहीं समझ आ रहा था। क्यों फारसी नहीं बोल रहे वो जो तुम्हें समझ नहीं आ रही? ये जानबूझ के अनजान बन रहा है, आपको नजर नहीं आ रहा मुरसलीन? तुम चुप करोगी? मैं बात कर रहा हूं ना। देखो अनस, तुम जानते हो शायान बेवकूफ है, जज्बाती है, बिना सोचे समझे कुछ भी कर जाता। हो गई गलती, उससे घर की बात को घर ही में खत्म कर देना चाहिए। ये तफ्तीश, ये
साइबर क्राइम का ऑफिसर, वो लड़की क्या क्या? अंसा, अंसा नाम है उसका। हाँ 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 हाँ, जो भी, मेरा मतलब है अंसा, तुम उसे ये सब करने से रोको। आपको लगता है वो रुक जाएगी तायाजान? वो अपने मुजरिम को ढूंढने के लिए आखिरी हद तक जाएगी, मैं नहीं रोकूंगा उसे। अनस, मेरी बात सुनो। मुझे पता है कि ये जो मैं कह रहा हूँ वो गलत है, लेकिन मैं जानता हूँ कि जुर्म की पर्दापोशी करना खुद एक जुर्म है, लेकिन मैं फितना नहीं चाहता भाई। मैं इस खानदान के सुकून के लिए हर पल दुआ मांगता हूँ। तुम ये जो मुजरिम है, इसकी तफ्तीश वगैरह के पीछे ना पड़ो भाई, और बच्ची को भी इस बात से रोको। दादा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं बात करूंगा वो गलत है। मैं कैसे रोकूंगा अंसा को दादा? क्या कह के रोकूंगा? तो ये मेरी कसम है आनिस, इस बात को इस कमरे में ही दफन कर दो। ये कचहरियों के और ये थानों के चक्कर लगा बंदे को तबाह कर देते हैं, समझे हो ना? और शयान भी मेरा पोता है। दादा, पुप्पो, पुप्पो, आप लोगों को मुझसे यही शिकायत थी ना कि मैं सिर्फ अनस से मोहब्बत करती हूँ और आपके बच्चों से नहीं। तो देख लें, आज अपने सामने इतना गलत होता देख के भी मैं चुप हूं, वरना मैं अपने साथ हुई भी ज्यादती माफ कर सकता हूँ पुप्पो। हंसा को कैसे रोकूंगा मैं? कैसे रोकूंगा दादा? अनस तो अब्बू की कसम के आगे चुप हो जाएगा। शायद ये राज अपने सीने में भी दफन करके बैठ जाए, लेकिन तब क्या होगा? जब जबान तो बंद होगी लेकिन सारे आज़ा गवाही दे रहे होंगे कि हमने क्या किया है। खैर, क़यामत तो बहुत ही दूर की बात है। हश्र से पहले इस दुनिया में भी तो हश्र बर्पा कर देता है अल्लाह। तुम तो बद्दुआएं देने पर आ गई हो अमरीन। ये बद्दुआ नहीं है भाभी जी, ये तो हमारे ईमान का हिस्सा है। क़यामत आना बरहक है, आके रहेगी। अनस, चलो मेरे साथ, मुझे पैकिंग करनी है। आओ। धीरे धीरे हम सुलग जाएंगे, आके थाम लो, बस तुम ही देखा करो।